हेलो, गुड मॉर्निंग। कल अपनी जो क्लास थी उसमें अपने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, उसके डेफिनेशन, उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए क्या है वो। शो दैट R is a equivalence relation on set A defined by R is equal to AB such that 2 divides A minus B। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे बट अपना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने को इस रिलेशन को, जो ये रूल है, ये रिलेशन के लिए जो एक रूल दिया रखा है, इसको रिफ्लेक्सिव डिफाइन करना पड़ेगा, इसको सिमेट्रिक डिफाइन करना पड़ेगा और इसको ट्रांजिटिव डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव में क्या है, आपका सेट ये है A इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। इस सेट में आप देखेंगे फॉर एनी A बिलोंग्स टू सेट A। इस सेट में कोई भी एक एलिमेंट, आप ये आपका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। फॉर एनी A बिलोंग्स टू A माइनस A इज इक्वल टू 0, क्योंकि खुद सेट का खुद सेट के साथ में, जैसे A माइनस बी था, A का A के साथ ही रिलेशन लेना, अपने ये सीधा जानते हैं कि A माइनस A इज इक्वल टू 0 होता है। इससे बस अपने को ये कुछ नहीं, ये 0 है, दिस इज 2 इंटू 0। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो 0 आया है ये क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो आप ये कह सकते हैं कि A माइनस A इज डिविजिबल बाई 2। सो A बिलोंग्स टू R, क्योंकि A माइनस A इज डिविजिबल बाई 2 और ये रिलेशन भी आपका ये है कि 2 डिवाइड्स A माइनस B, सेम। तो A बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट R इज a रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा बात करेंगे अपन सिमेट्री की। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या, देखो सिमेट्रिक रिलेशन में अपने को 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। 2 एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट इस सेट के हैं। किस तरह के हैं, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। मतलब इस तरीके से हैं कि 2 एलिमेंट हैं ए बी के जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं अंडर द रिलेशन आर। देन ए बी बिलोंग्स टू आर, जो इसने बता रखा है, ये आपको ये बता रहा है, दिस इंप्लाइज दैट A माइनस B A माइनस B इज ए डिविजिबल बाई 2 और 2 डिवाइड्स A माइनस B, सेम थिंग।
दिस इंप्लाइज दैट अगर a माइनस बी डिविजिबल है 2 से, देन क्या होगा? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डिविजिबल बाई 2। कहने का मतलब अगर a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 है, देन इसको नेगेटिव साइन लगा देंगे तो भी 2 से डिविजिबल होगा। दिस इंप्लाइज दैट, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? b माइनस ए इज ए डिविजिबल बाई 2। b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब ये हो गया बी ए बिलोंग्स टू आर और b रिलेटेड टू a। सो r इज ए सिमेट्रिक ए रिलेशन। R इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो R सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा क्योंकि A का रिलेशन B से आप लेके चले थे, A का रिलेशन B से लेके चले थे और आपने कह दिया कि B रिलेटेड टू R, सो इट इज ए सिमेट्रिक। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव। Let A, B, C belongs to set A such that AB belongs to R and BC belongs to R. AB belongs to R and BC belongs to R. अब देखिए इसमें इस BC AB belongs to R and BC belongs to R का मतलब क्या है? AB belongs to R and BC belongs to R implies that। ये क्या बता रहा है आपको? जो डेफिनेशन वो क्या कह रही है? A माइनस B इज ए डिविजिबल बाय 2 एंड, मैं यहां लिख रहा हूं एंड, और इसको आगे इसका यहां लिख रहा हूं नीचे, B माइनस C इज ए डिविजिबल बाई 2। ये कह रहा है कि A माइनस बी डिविजिबल बाई 2 एंड B माइनस C डिविजिबल बाई 2। अब देखिए आप इसमें ये इसे डिविजिबल हो गया और वो भी उससे डिविजिबल हो गया दोनों, तो आप लिख सकते हो A माइनस बी इज इक्वल टू 2p फॉर ए सम p belongs to Z। B माइनस C डिविजिबल बाई 2 है तो इसको लिख सकते हो 2q
फॉर सम Q बिलोंग्स टू Z। तो अब देखिए आप इसको क्या होगा आपका A माइनस B प्लस B माइनस C इज इक्वल टू 2P प्लस 2Q। ये क्या आ जाएगा A माइनस C इज इक्वल टू 2P प्लस Q, वेयर P प्लस Q बिलोंग्स टू Z। तो ये P प्लस Q Z से बिलोंग हो गया, ये 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया A माइनस C इज ए डिविजिबल बाय 2। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया क्योंकि एक का रिलेशन B से, B का C से, और आपने प्रूव कर दिया कि AC बिलोंग्स टू R हो गया, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। लेकिन आप इसमें एक चीज जो है वो नोटिस करने वाली है, वो क्या है, वो ये है आपको ये देखना है कि मान लो ये 0 है, आपका एक एलिमेंट 0 है, तो इस डेफिनेशन से 0 किस किस से रिलेटेड है, 1 से नहीं है, क्योंकि 0 माइनस 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अगर मैं 0 और 1 लूं, यहां पे A B की जगह 0 माइनस 1, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 0 2 लूं तो 0 माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 2। तो 0 के साथ जो रिलेशन 2 का होगा, 2 से रिलेटेड होगा 0, 3 से नहीं होगा क्योंकि 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 और विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अब देखिए 0 माइनस 0 4 है, उनको लेंगे तो इस रिलेशन के अंडर वो आपका 2 से डिविजिबल होगा। तो क्या होगा, ये आपका 0 2 4 है, ये सेट अलग से बनेगा, ये सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। दूसरा, अगर मैं 1 लूं और डेफिनेशन ये लगाऊं, एक ही जगह 1 लूं और डेफिनेशन ये लगाऊं, तो A से इस 1 से कौन से एलिमेंट इसमें रिलेटेड होंगे, 1 से 0 नहीं होगा क्योंकि 0 और 1 का डिफरेंस है, वो 1 आएगा, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। 0 एंड 2 बिल्कुल, सॉरी, मैं 1 लूं तो 1 का 1 के साथ होगा, 2 का नहीं होगा, 3 का। 1 के साथ में 3 का देखो, यहां AB 1 3 है, तो 1 एंड 3 का डिफरेंस 2 होगा, जो 2 से डिविजिबल होगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा 3। 1 एंड 4 का डिफरेंस 3 होगा, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 1 एंड 5 का जो डिफरेंस होगा वो 4 होगा, विच इज डिविजिबल बाई 2। तो ये आपके 2 सेट बन गए, जो एक ये वो सेट बन गए कि इसमें इसका हर एक एलिमेंट खुद 0 है वो 2 4 से रिलेटेड है, 2 है वो 0 4 से रिलेटेड है, 4 है वो 0 2 से और 4 से रिलेटेड है, ये ऐसे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है और इस सेट का कोई एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए डिसजॉइंट सेट हो गया ये। अब देखिए इसमें इसको मैं क्या लिखूंगा सिंबॉलिकली, मैं इसको 0 लिख दूंगा, ये एक क्लास बन गई। आपके इस रिलेशन ने, R ने इस सेट को पार्टीशन कर दिया। कैसे पार्टीशन कर दिया? पार्टीशन ऐसे कर दिया कि इस ग्रुप को एक तरफ कर दिया कि ये ग्रुप आपस में रिलेटेड है, 0 2 4 है, ये सेट है, ये इसके सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, और
1 3 5 है, इसके एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, तो मैं इसको जैसे मैंने इसको 0 सिंबल से रिप्रेजेंट किया, मैं इसको 1 लिखूंगा। इसको कहूंगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 का मतलब इस रिलेशन R के तहत इस सेट A के वो एलिमेंट जो 0 से रिलेटेड हैं। इक्विवेलेंस क्लास 1 का मतलब इस सेट A के अंडर दिस रिलेशन R वो एलिमेंट जो एलिमेंट A से रिलेटेड है। तो इस पूरे को मैंने ऐसा लिख दिया, इस पूरे को ऐसा लिख दिया। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको 2 भी लिख सकता हूं, यहां 2 भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 2 से भी रिलेटेड है, तो ये आप 2 से भी 0 और ये रिलेटेड है। इसको मैं 3 भी लिख सकता हूं। ऐसे ही मैं इसको 4 लिख सकता हूं, इसको 5 इक्विवेलेंस क्लास 5 लिख सकता हूं। तो ये है इक्विवेलेंस क्लास 0 और ये है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 1 जो उसके उसी से रिलेटेड है, एलिमेंट R अंडर द रिलेशन R। अब देखो इसके नेक्स्ट, हाँ, इक्विवेलेंस क्लास जो अपने अभी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 डिफाइन किया है, इसको देखिए आप अभी। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, एन इक्विवेलेंस रिलेशन R is defined on the set A, partitions the set A into pairwise disjoint subsets। आपका जो एग्जांपल था उसमें A इज इक्वल टू क्या था, 0 1 2 3 4 5 ये था। आपके इस रिलेशन ने जो डेफिनेशन थी रिलेशन की A माइनस बी 2 डिवाइड्स A माइनस बी, उसमें आपके इस रिलेशन ने इस सेट को 2 पार्ट्स में तोड़ा था। एक पार्ट था वो था 0 2 4, दूसरा पार्ट था वो था 1 3 5। अभी आपने देखा था इस रिलेशन R ने 2 पार्ट्स में इस सेट A को तोड़ा था, डिवाइड किया था, पार्टीशन किया था इस सेट का। एक ये था, एक ये था। अब अगर आप इस सेट को और इस सेट को देखें, इसमें कोई भी एलिमेंट इससे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये क्या है देखो, एन इक्विवेलेंस रिलेशन R डिफाइन ऑन सेट A पार्टीशन द सेट A इनटू पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स। अब देखो इसका सब डिसजॉइंट, मान लो इसको और इसको आप इंटरसेक्शन करते हो, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा, इसका इंटरसेक्शन आएगा, इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है कॉमन, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट बोलते हैं इसको। अगर 2 सेट इस तरीके से जो इसमें जो इनका इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट आए, दैट इज कॉल्ड ए पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट सबसेट। तो ये वो आपके हो गए। नेक्स्ट, दीज सबसेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय रिलेशन R। अपनी जो चर्चा हुई थी इक्विवेलेंस क्लास, ये है इसकी इक्विवेलेंस क्लास को मैं लिखूंगा 0, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, क्योंकि ये 0 सारे एलिमेंट 0 से रिलेटेड है। आप 2 भी लिख सकते हैं इसकी इक्विवेलेंस क्लास, क्योंकि 2 भी है इसमें। एक बच्चा 4 भी लिख सकता है। ऐसे ही इसकी इक्विवेलेंस क्लास आप क्या लिखोगे, 1, क्योंकि इस सेट में वो एलिमेंट्स हैं जो 1 से रिलेटेड है। इसका 1 का मतलब ओनली 1 नहीं है, 1 का मतलब ये पूरा सेट है 1 3 5। इस 0 इक्विवेलेंस क्लास 0 का मतलब है 0 2 4। आगे बढ़िए, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A रिलेटेड टू एन एलिमेंट ऑफ A। इस A के किसी एलिमेंट से रिलेटेड वो एलिमेंट्स का सेट है, उसको इससे डिनोट करेंगे। जैसे 0 से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं इनको अपन इक्विवेलेंस क्लास 0 से करेंगे। तो अगर A से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट है उसको अपन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A से
रिलेट करेंगे, वो डिनोट करेंगे, और a इज इक्वल टू होगा x सच दैट x a बिलोंग्स टू r। मतलब a से जितने भी x बिलोंग्स कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट जुड़ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट रिलेट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। आगे चलो, करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर इज एन इक्विवेलेंस क्लास। इस जो अपना सेट है ए, इस सेट के हर एक एलिमेंट से एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंस क्लास होगी। 0 की इक्विवेलेंस क्लास ये हो जाएगी, 1 की इक्विवेलेंस क्लास ये हो जाएगी, 2 की अगेन ये हो जाएगी, 3 की ये हो जाएगी, 4 की इक्विवेलेंस क्लास ये हो जाएगी, और 5 की इक्विवेलेंस क्लास है ये हो जाएगी। तो हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास है होगी। एनी टू इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसी होंगी, और डिसजॉइंट का मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। जैसे मैं कहूं 0 की इक्विवेलेंस क्लास और 1 की इक्विवेलेंस क्लास, ये 0 की इक्विवेलेंस क्लास है और ये 1 की इक्विवेलेंस क्लास। आप देख रहे हैं ये और ये दो सेट हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे सेट है? ये 0 की इक्विवेलेंस क्लास है, ये 1 की इक्विवेलेंस क्लास है, ये दोनों सेट कैसे हैं? डिसजॉइंट सेट है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? डिसजॉइंट। लेकिन आप 0 की और 2 की इक्विवेलेंस क्लास देखेंगे, 0 की भी इक्विवेलेंस क्लास ये है और 2 की भी इक्विवेलेंस क्लास ये है, तो ये कैसी हो गई? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब वही आ गया, 2 की भी यही आ गई और 0 की भी ये। आगे बढ़िए, आप एक चीज और देख रहे होंगे, जब आपने 2 इक्विवेलेंस क्लास बनी इसकी, क्योंकि 2 के अलावा तो कुछ बनी नहीं रही, 2 इक्विवेलेंस क्लास बनी, अगर आप इनका यूनियन करते हैं 0 2 4 यूनियन 1 3 5, क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5। कहने का मतलब जो इक्विवेलेंस क्लासेस जो बन रही हैं किसी रिलेशन के अंडर में किसी सेट की, तो उनका यूनियन करते हैं तो आपका क्या आएगा? वापस सेट आ जाएगा। द यूनियन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म सेट ए। तो वापस इनका यूनियन आ जाएगा, वो सेट वापस सेट ए आ जाएगा। सेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 है। आप इसमें देखिए इसका यूनियन करेंगे दोनों का, तो आपका क्या आ जाएगा? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल वही है जो मैंने दिया था, लेकिन अब इक्विवेलेंस क्लास के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? देखो, लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए। देखो, इसने पहले कह दिया है कि आर है वो इक्विवेलेंस क्लास, आपको इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। जो अभी मैं प्रूव कर चुका हूं इसको, वैसे इसी को प्रूव किया मैंने कि इक्विवेलेंस रिलेशन है ये। अब देखो, इसको क्वेश्चन भी यही है, गिवन बाय, वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये कह रहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, आपको राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। देखो करोगे कैसे इस क्वेश्चन को? अपन ने वहां तो इसको शॉर्ट मेथड से सीधा कर दिया था। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? ये कह रहा है इक्विवेलेंस क्लास 0 का मीनिंग क्या है? इस इक्विवेलेंस क्लास 0 का मीनिंग ये है, द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स इन ए विच आर रिलेटेड टू 0 अंडर द रिलेशन आर। कहने का मतलब इक्विवेलेंस क्लास 0 का मतलब ये है कि 0 वे एलिमेंट जो 0 से मतलब रिलेटेड हैं इस रिलेशन आर के अंडर। मतलब जैसे अपन ने अभी इसमें पिछले किया था ना 0 2 4, वैसे ही वे एलिमेंट जो आर से रिलेटेड, जो 0 से रिलेटेड हैं इस आपके रिलेशन में। तो अब देखो 0, सो 0 इज इक्वल टू
अपन वो रिलेशन वही करेंगे, A0 बिलोंग्स टू R। ये कह रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास 0 का मतलब वो एलिमेंट जो इस 0 से रिलेटेड है। तो आपने मान लिया कि एक एलिमेंट A है वो 0 से रिलेटेड है, तो आप इसको ये लिख दोगे A0 बिलोंग्स टू R। तो A क्या है? A इसका ही एलिमेंट होना चाहिए, किसका? इस सेट A का, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इक्विवेलेंस क्लास 0 इज इक्वल टू A0 बिलोंग्स टू R सच दैट A इज एलिमेंट ऑफ A। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है 2 डिवाइड्स A माइनस B। इसका मतलब ये हो गया, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी A0 की? A माइनस 0 इज डिविजिबल बाई 2 एंड A इज इक्वल टू A बिलोंग्स टू सेट A। अब A माइनस 0 को A लिख सकते हो आप। इसका मतलब ये हो गया A इज डिविजिबल बाई 2 एंड A इज बिलोंग्स टू A। अब देखो ये कह रहा है कि A इज डिविजिबल बाई 2 एंड A इज सबसेट ऑफ A इज एलिमेंट ऑफ A। तो A इज एलिमेंट ऑफ A, तो आपका ये A है वो 0 1 2 3 4 5 में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन साथ में एक कंडीशन ये और है, क्या? A इज डिविजिबल बाई 2। तो क्या होगा इसमें? 2, क्योंकि A इज डिविजिबल बाई 2 है तो एक तो 2 होगा, एक 4 होगा, एक 0 होगा। तो देखो A इज इक्वल टू 0 2 4 जो आपके 2 से डिविजिबल है, तो आपका ये इक्विवेलेंस क्लास 0 इज इक्वल टू 0 2 4। एक बार इसको फिर देख लीजिए। इक्विवेलेंस क्लास 0 का मतलब वे एलिमेंट जो 0 से रिलेटेड हैं, तो आपने बाय डेफिनेशन ये लिख दिया। अब डेफिनेशन कह रही है कि 2 डिवाइड्स A माइनस B, तो A माइनस 0 इज डिविजिबल बाई 2, और इसको सोल्व किया तो A, और ये आपका आ गया A इज डिविजिबल बाई 2। ये दोनों कंडीशन कौन सी को फुलफिल कर रही हैं? A डिविजिबल बाई 2 एंड A बिलोंग्स टू A। तो डिविजिबल भी होना चाहिए 2 से और बिलोंग्स भी A के होना चाहिए, तो 0 2 4 हो गया। ये आपका 0 की इक्विवेलेंस क्लास। नेक्स्ट, रिलेशन R ऑन सेट Z ऑन ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाई x माइनस y इज डिविजिबल बाई 3। क्वेश्चन वैसा ही है, बस अब की बार डिविजिबल बाई 3 कर दिया। आप देखिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपकी ये इक्विवेलेंस क्लास एकदम से आपको क्लियर हो जाएगी। गिवन दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A, ये गिवन है आपको पहले से कि ये इक्विवेलेंस क्लास है, अपने को इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन को अपने को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस क्लास 0 इज इक्वल टू x0, मतलब वे एलिमेंट किसके? Z के वे एलिमेंट जो 0 से रिलेटेड हैं, ये यहां लिख दिया। अब डेफिनेशन क्या है? x माइनस 0, क्योंकि डेफिनेशन यही है x माइनस 0 इज डिविजिबल बाई 3, तो x माइनस 0 इज डिविजिबल बाई 3, और x क्या है? x बिलोंग्स टू सेट A, क्योंकि जिस सेट के ऊपर आपका रिलेशन डिफाइन है आपको एलिमेंट उसी के ही लेने पड़ेंगे। x इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि x माइनस 0 इज डिविजिबल बाई 3, इट मीन्स x इज डिविजिबल बाई 3 और x सच दैट x बिलोंग्स टू z। अब देखो इंटीजर्स में कौन से इंटीजर हैं? x इंटीजर है और x इंटीजर है वो 3 से डिविजिबल है, तो x क्या क्या होना चाहिए? x 0 0, x की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि 0 वैसे हर उससे नंबर से डिविजिबल है। फिर 3 एंड माइनस 3, फिर 6 एंड माइनस 6, क्योंकि 3 से डिविजिबल है। 9 माइनस 9, तो इस तरीके से इससे आगे वाला क्या आएगा? प्लस माइनस 12, और ऐसे आगे चलता रहेगा। तो ये आपका 0 की इक्विवेलेंस क्लास है, आ गई। नेक्स्ट, अब
उस सेट में 0 स्टार्टिंग है, देखिए नेक्स्ट उसका सेकंड एलिमेंट है वो 1 है। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू z, मतलब वो इंटीजर जो 1 से रिलेटेड है। इक्विवेलेंस क्लास 1 का मतलब वो इंटीजर जो 1 से रिलेटेड है। तो अब देखो 1 से रिलेटेड है तो उनकी डेफिनेशन क्या है, x माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि इसकी डेफिनेशन जैसे ए बी था तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 था, तो ये x1 है तो x माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 3, तो x बिलोंग्स टू z ये यहाँ है। तो दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन है। अब x माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 3 है, तो मैं x माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं, 3k फॉर सम इंटीजर k बिलोंग्स टू फॉर सम इंटीजर k। अब देखो मैंने ये लिख दिया क्योंकि ये x माइनस 3 से डिविजिबल है, तो इसको 3 इंटू k लिख दिया मैंने। इसको थोड़ा सा सोल्व किया तो x इज इक्वल टू मेरा 3k प्लस 1 आ गया फॉर सम k बिलोंग्स टू z। अब मैं इस k की वैल्यू पुट करूंगा, कोई भी इंटीजर आपके मन में जो भी इंटीजर आए, मान लो आप इस k की वैल्यू 0 पुट करते हैं, इस k की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1। जब आप इस k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4। जब आप इस k की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो वैल्यू आएगी 7। 3 पुट करते हैं तो आएगी 10। इस तरीके से 4 पुट करेंगे तो आएगी 13। नेक्स्ट पीछे चलें आप 0 से पहले, इसकी -1 पुट करें, k की वैल्यू -1 पुट करें तो आएगा -2। k की वैल्यू -2 पुट करें तो आएगा -5। k की वैल्यू -3 पुट करें तो आएगा -8। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू, कहने का मतलब 1 से कौन से एलिमेंट्स रिलेट करेंगे कि आपका डेफिनेशन क्या रहे कि x माइनस 1 है वो डिविजिबल बाई 3 रहे, तो आपका ये सेट आएगा -11, -8, -5, -2, 1, 4, 7, 10, 13, 16 इस तरीके से। तो ये आपकी 1 की इक्विवेलेंस क्लास आ गई। अब 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए वे एलिमेंट दोज इंटीजर्स विच रिलेटेड टू 2, those integers which related to 2, or under this definition, under this relation, it becomes x minus 2 is divisible by 3 such that x is belongs to z। अब इसको x minus 2 is equal to, ये भी कह रहे हो कि ये divisible by 3 है, तो मैं इसको 3k लिख लिया मैंने, इसको दोबारा से for some integer k। देन अब इसको करूंगा मैं, ट्रांसपोज किया तो x इज इक्वल टू 3k प्लस 2 आ गया। अब आप फ्री हो k की कोई भी वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू रखने के लिए, तो आप जैसे जैसे इंटीजर वैल्यू रखेंगे, इसकी 0 रखेंगे, k की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपका -1 आएगा। सॉरी, k की वैल्यू 0 रखेंगे -1 नहीं आएगा, k की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 आएगा, k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 आएगा, k की वैल्यू 2 रखेंगे तो 8 आएगा, और k की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 आएगा, और k की वैल्यू -2 रखेंगे तो 4 आएगा। तो इस तरीके से वैल्यूज होती जाएंगी। तो आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा -10, -7, -4, -1, 2, 5, 8, 11, 14। तो देखो अब इससे आगे आप इक्विवेलेंस क्लास 3 निकालें, निकालेंगे तो इक्विवेलेंस क्लास 3 निकालेंगे तो जैसे ये 1 इक्विवेलेंस क्लास तो x माइनस 1 किया, 2 किया तो x माइनस 2 डिविजिबल बाई 3 किया, तो 3 करेंगे तो ये हो जाएगा
x माइनस 3 इज ए डिविजिबल बाई 3, और साथ ही साथ डिविजिबल बाई 3, और साथ ही साथ x बिलोंग्स टू z आएगा। अब देखो आप इसको करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 इज इक्वल टू 3k करेंगे, x बिलोंग्स टू z, x इज इक्वल टू 3k प्लस 1, 3k प्लस 3, x is equal to 3k plus 3, x such that x belongs to z। इसमें x इज इक्वल टू, या ये आपका k बिलोंग्स टू भी z है। अब k की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो आपका 3 आएगा, k की वैल्यू 0 पुट करते हैं 3 आएगा, k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 6 आएगा, k की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो 0 आएगा। तो आपकी ये वापस इक्विवेलेंस क्लास किसके बराबर आ गई? 0 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया। इसी तरीके से माइनस करेंगे, k की वैल्यू -1 -2 पुट करेंगे तो क्या होगा? देखो k की वैल्यू जब आप -2 पुट करेंगे तो -3 आएगा, k की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो -6 आएगा। तो इस तरीके से ये वापस आपकी वैल्यू कौन सी आ गई? 0 वाली। तो 0 और 3 का इक्विवेलेंस क्लास इक्वल होगा। ऐसे ही अगर आप 4 करेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा, 5 करेंगे तो 2 के इक्वल आ जाएगा, 6 करेंगे तो वापस 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इक्विवेलेंस क्लास एक दूसरे के इक्वल होने लग जाएंगे। तो आपको सिर्फ निकालने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, किन किन की जरूरत पड़ रही है? 0, 1, 2। अब देखो इन तीनों को आप यूनियन करेंगे, 0, 1, 2 यूनियन देखिए आप इसका कैसे है। 0 है इक्विवेलेंस क्लास, वो आपकी 0 +-3 +-6 +-9, ये 0 क्लास वाला है। 1 वाला देखिए, 1 वाला है 1, 4, 7, 10, -2, -5, -8। आपका 2 वाला है -1, -4, -7, -10, और इस साइड में राइट साइड में 2, 5, 8, 11, 14। अगर आप इन तीनों का यूनियन करते हैं, किसका? 0 का इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इनका यूनियन करते हैं तो आपका यूनियन आएगा, वो आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। कहने का मतलब वापस आपका z आ जाएगा जिसके ऊपर आपने रिलेशन डिफाइन किया है। तो इक्विवेलेंस क्लास अपना पूरा हो गया। थैंक यू।